फ्रेंड्स, मैं रविंद्र एक बार फिर से जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका मैथ का। कौन सा? मैथ का टॉपिक है और मैथ में हम सीखेंगे आज परिमेयकरण कैसे करें। कौन सा? परिमेयकरण कैसे सीखें कि इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से जो कहेंगे हम पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3/2 प्लस का रूट का 3 कितना है? 3 का। अब इसका हमें परिमेयकरण करना। परिमेयकरण होता क्या है? P/Q के रूप में होता है। यानी हम यहाँ से जो कहें परिमेयकरण करेंगे तो संख्या क्या है? 2 प्लस का रूट का 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का रूट का 3/2 माइनस रूट का 3। यदि आपका वो नीचे प्लस का है तो आपका ऊपर नीचे का होगा माइनस माइनस, ऊपर नीचे का होगा माइनस माइनस। यहाँ यदि माइनस होगा तो यहाँ का होगा प्लस प्लस। यानी संख्या आपकी ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। यानी हम ये कहेंगे यदि प्लस लगा यहाँ तो माइनस माइनस ही लगाया जाएगा। अब हम ऊपर लिखेंगे तो ये कहेंगे नीचे क्या बन गया? तो हम कहें देखो सेम सेम है, 2 लिखा यहाँ तो 2 लिखा यहाँ, √3 यहाँ लिखा, √3 यहाँ भी लिखा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा? तो हम कहेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला होता एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। यानी a² माइनस b² बराबर होता a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये कहेंगे 3 का गुणा इसमें कर लें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और माइनस का 3 का गुणा √3 में करेंगे तो इसको लिखेंगे 3√3। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ a माने प्लस इसको b मान लें, यहाँ a माने माइनस इसको b मान लें। यानी हम ये कहेंगे यहाँ से कि a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो ये फॉर्मूला काहे का बना? a² माइनस का b²। यानी a की वैल्यू कितनी है आपकी? तो 2 का स्क्वायर और माइनस b की वैल्यू कितनी है? √3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ लिखेंगे 6 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता? 4 होता, माइनस वर्गमूल से आपका वर्ग कैंसल, यानी कितना बचेगा आपका? 3। यानी हम यहाँ से ये लिखेंगे 6 माइनस 3 रूट का 3 बटे 4 में से 3 चला जाए, कितना बचे आपका? 1। और 1 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 6 माइनस 3 रूट का 3। यानी आंसर कितना होगा? 6 माइनस 3 रूट का 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ से कहा जा रहा कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का परिमेयकरण कीजिए। तो हमने ये कहा नीचे की संख्या का ले लें आप और यदि प्लस होगा तो माइनस करके गुणा कर दें उसमें अंश और हर में। तो यहाँ लिखेंगे हम √3 माइनस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1। काहे से यहाँ आपका प्लस का है इसलिए हम इसमें माइनस माइनस का गुणा कर रहे हैं। यानी हम √3 प्लस का 1 है तो √3 यहाँ लिखेंगे। संख्या सेम रहेगी, केवल आपका चेंज क्या होगा? तो माइनस चेंज होगा, माइनस प्लस चेंज होगा। यदि आपका प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस होगा दोनों में, यदि इधर माइनस होता तो यहाँ आपका प्लस प्लस हो जाता। अब यहाँ से देखें ऊपर तो हम ये कहेंगे आपका जगह √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। यदि आपका कहीं x गुणे x लिखा तो उसका क्या लिख सकते? x का स्क्वायर। काहे से इसमें कितना है? तो हम कहेंगे 1xj है, 1xj है तो x कितना? 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से हम ये कह सकते इसको लिखेंगे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे a प्लस बी और इसको मानेंगे a माइनस बी। यानी तो जो फॉर्मूला काहे का बना? तो हमने अभी हाल अब आपको बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी काहे का फॉर्मूला होता है? a² माइनस का b² का। तो यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर का बन गया तो हम कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता a² प्लस b² और माइनस का 2ab। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से लिखें a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2। a का मान कितना है? √3 है और b का मान कितना है? 1 है।
अपॉन रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसल, यानी कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा, माइनस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता, 1 का स्क्वायर 1 होता। अब ऊपर करेंगे हम तो ऊपर जे कहेंगे वर्गमूल से स्क्वायर कैंसल, यानी बचा कितना 3 प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होता 1 होता, माइनस का यहाँ लिखें 2 1 कम 2, यानी 2 रूट का 3 अपॉन का बचा आपका 3 में से 1 गया, कितना बचा आपका 2, कितना बचा 2। अब 3 प्लस का है, प्लस का 1 है तो प्लस का कितना 4 होगा, माइनस का 2 रूट का 3 होगा, अपॉन कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ 2 का कॉमन निकाल लें तो 2 का कॉमन निकलेगा आपका 2 दूनी 4 और माइनस का रूट का 3, यहाँ से 2 का कॉमन निकला 2 1 कम 2, यानी रूट 3 बचा, 2 दूनी 4, वो अपॉन कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसल, यानी आंसर कितना होगा 2 रूट का 3, यानी आंसर कितना होगा 2 माइनस रूट 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस का रूट का 3 अपॉन रूट का 5 प्लस का रूट का 3। अब इसका कहा जा रहा है कि इसका परिमीकरण कीजिए। तो हमने ये सीखा कि हम कहेंगे रूट 5 लिखा, जी प्लस है तो यहाँ माइनस का रूट का 3 अपॉन रूट का 5 माइनस का रूट का 3। इतनी बात समझ में आ गई। यदि आपका प्लस है तो यहाँ क्या होगा आपका माइनस माइनस, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता प्लस प्लस, संख्या आपकी सेम लिखी जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे क्या है तो ऊपर है 1 प्लस का रूट का 2 और एक कोष्टक में लिखेंगे रूट 5 माइनस का रूट का 3। यहाँ फिर फॉर्मूला बन गया आपका, हम लिखें a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर हम गुणा करेंगे इसको, 1 का गुणा रूट 5 में करेंगे तो रूट 5 होगा और 1 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का रूट 3 होगा। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यदि आपका अंदर 2 है और अंदर 5 है तो 5 दूनी 10 लिख सकते। और माइनस का रूट 2 का गुणा रूट 3 में करेंगे रूट 3 दूनी 6 अपॉन यहाँ लिखेंगे वर्गमूल से आपका वर्ग कैंसल, वर्गमूल से आपका वर्ग कैंसल, यहाँ का बचा आपका 5 और माइनस का 3, कितना बचा 5 माइनस का रूट 5 माइनस 3। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ का लिखा आपका तो कहेंगे रूट 5 और माइनस रूट 3 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6। अब यहाँ से 5 में से माइनस का 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, कितना 2। यहाँ ऊपर आपका कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए आंसर आपका क्या होगा रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 2, यानी आंसर क्या हुआ आपका जी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर में ये कहा जा रहा है 2 बटे रूट का 7 प्लस का रूट का 5। यहाँ से ये कहा जा रहा है इसका परिमीकरण कीजिए। तो हम यहाँ कहेंगे गुणा लगाएं, रूट का 7 लिखें माइनस का रूट का 5 लिखें बटे रूट का 7 माइनस का रूट का 5। यहाँ से ये कहेंगे संख्या आपकी ज्यों की त्यों, केवल क्या माइनस प्लस चेंज होगा, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस माइनस होगा। अब यहाँ लिखेंगे ऊपर 2 रूट का 7 माइनस का रूट का 5 अपॉन यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कितना b स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 2 रूट का 7 माइनस का रूट का 5, यहाँ वर्गमूल से आपका वर्ग कैंसल, वर्गमूल से आपका वर्ग कैंसल, यहाँ का बचा 7 माइनस का 5। अब नीचे लिखेंगे 2 रूट का 7 माइनस का रूट का 5
अपॉन कितना 7 में से 5 गया कितना 2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा आपके पास रूट का 7 माइनस का रूट का 5, यानी द राइट द आंसर आपका क्या हुआ रूट का 7 माइनस का रूट का 5 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां है, पांचवें नंबर में ये कहा जा रहा रूट का 5 प्लस 2 रूट का 6, 5 प्लस 2 रूट का 6, यहाँ से ये कहा जा रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो हम ये कहेंगे इसको बनाने के लिए तरीका होता है आपका, यहाँ से ये कहेंगे इसको आप बांट लें, यानी ये कहें 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, यानी अंतर आना चाहिए आपका कितने का 1 का, यानी 3 दूनी 6 होना चाहिए, गुणा से आपका 3 दूनी 6 होना चाहिए और जोड़े से आपका कितना 5 होना चाहिए, यानी 3 2 5 होता और 3 दूनी 6 होता। तो हम ये कह सकते यहाँ हम क्या लिखेंगे इसका रूट का 3 का स्क्वायर माइनस प्लस रूट का 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट का 3 गुणे रूट का 2, यानी बन गया ना आपका ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये कहेंगे हम यहाँ से कि आप इसका क्या लिख सकते, तो हम कहेंगे रूट का 3 प्लस का रूट का 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से आपका जे कैंसल, यानी आंसर का होगा रूट 3 प्लस का रूट का 2, यानी आंसर कितना होगा रूट 3 प्लस का रूट का 2। आप ऐसा बनाएं कि गुणा में होना चाहिए 6 और जोड़बे में होना चाहिए आपका 5, लेकिन 2 बाहर निकलना होने चाहिए आपका 2 कितना 2 बाहर, काहे से इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना 2ab, यानी आंसर कितना हुआ रूट 3 प्लस का रूट का 2। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर में, ये कहा जा रहा 8 माइनस रूट का 60। अब इसका कीजिए, तो हम ये कहेंगे इसमें आपका 2 ना दिख रहा, 2 ना दिख रहा तो 2 को बाहर निकालें, तो ये कहेंगे 8 माइनस इसको क्या लिखेंगे, हम कहेंगे 15 चौको 60, कितना 15 चौको 60। अब यहाँ नीचे लिखेंगे 8 माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता, तो हम कहेंगे 4 का वर्गमूल 2 होता, रूट का कितना रह जाए आपका 15, रूट का 15। अब इसको बांटेंगे तो हम कहें 5 3 15, 5 3 15 और 5 और 3 8, कितना 5 3 15 और 5 और 3 8, यानी ये कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा इसका, तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 और माइनस रूट का 3, यानी आंसर कितना होगा आपका ये आंसर हुआ। यानी यदि माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगा दें, यदि आपका यहाँ प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगा दें और रूट लगा के आंसर दे दें आप, तो रूट 5 माइनस का रूट का 3। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा 7वां क्वेश्चन है आपका रूट का 10 माइनस का रूट का 84। अब यहाँ भी आपका 2 नहीं है तो यहाँ से आप 2 निकालें पहले बाहर, तो ये कहेंगे हम यहाँ 10 लिखेंगे माइनस 21 चौको 84, यानी 21 चौको 84, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता 2 और रूट का 21। अब इसको ऐसा बांट लें कि गुणा में होना चाहिए आपका 21 और जोड़वे में होना चाहिए 10, तो हम ये कहेंगे 7 3 21, 7 3 21 हुआ और 7 3 10 हुआ, यानी आंसर का होगा रूट का 7 और माइनस का रूट का 3, यानी आंसर आपका क्या हुआ, तो रूट का 7 माइनस का रूट का 3, यानी आपका गुणा से आपका 21 आ रहा और जोड़वे से आपका 10 आ रहा, तो ओनली आप रूट लगा के आंसर दे दें, माइनस होगा तो माइनस लगाएं और प्लस होगा तो प्लस लगाएं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।